सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिता बनने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त हो। आई बिगिन टुडेज वीडियो ऑन दिस गुड नोट, क्योंकि ऐसे कई केसेस रहते हैं दोस्तों जहाँ ना मेल इनफर्टिलिटी की केसेस कह लें, जहाँ पुरुष जो है वो संतान नहीं पैदा कर पा रहे। कारण क्या रहता है? शुक्राणुओं की कमी। वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की कमी रहती है। देयर इज इन द सीमेन द स्पर्म काउंट इज लेस, द लो स्पर्म काउंट वी कॉल इट, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया के अगर केसेस रहते हैं, नॉर्मल काउंट से कम रहते हैं स्पर्म्स। दोस्तों 30 मिलियन से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन, ये नॉर्मल रेंज रहती है। एनीथिंग इन बिटवीन दिस फिगर इज नॉर्मल। लेकिन अगर 30 मिलियन से भी कम है ना, तो भी निराश ना हो, क्योंकि देयर आर ऑलवेज चांसेस, देयर आर ऑलवेज चांसेस टू फर्टिलाइज द पार्टनर्स एग, ऐसा रहता है। लेकिन हाँ, अगर कई केसेस रहते हैं जो 15 मिलियन से कम है, 10 मिलियन है, 12 मिलियन, एनीवेयर बिटवीन बिलो 15 मिलियन, तो वहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। अच्छा, यहाँ भी मैं बताऊँ क्यों, वाई होम्योपैथी? क्योंकि ना दोस्तों ऐसे केसेस रहते हैं जो इनफर्टाइल केसेस हैं, मेल इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, जो पता नहीं कहाँ से दवाएं खा के आए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कर लिया, निराश हुए हैं, लेकिन दे नेवर ट्राइड होम्योपैथी। कम टू होम्योपैथी क्यों? बिकॉज होम्योपैथी जो है वो नेचुरल मेडिसिन हैं दोस्तों, कुदरती दवाएं हैं जो कि केवल शुक्राणुओं की मात्रा नहीं बढ़ाती। दे डोंट ओनली इम्प्रूव द क्वांटिटी ऑफ स्पर्म्स बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स, फर्स्टली। सेकेंडली, देयर नो साइड इफ़ेक्ट्स, कोई इसका नुकसान नहीं है, ठीक है। एंड थर्डली दोस्तों, आगे कारणों की बात करेंगे, विल कम टू नो, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं जो हैं दे वर्क ऑन द रूट कॉज। किस कारण से स्पर्म काउंट कम रह रहा है, उस पे काम करेंगे, मूल कारण पे काम करेंगे। दे विल रिमूव दैट रूट कॉज और रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। तो अगर ये केस रह रहा है जहाँ देयर इज़ लो स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया का केस है, तो आइए जान लें क्या सिम्टम्स हैं, क्या पहचान है, कैसे पता चले कि किसी पुरुष में ये कमी है शुक्राणुओं की। सबसे पहले तो देयर इज इनएबिलिटी टू कंसीव, बंदा वो कंसीव ही नहीं कर पा रहा है, इज़ अनएबल टू फर्टिलाइज द फीमेल एग, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन जो है ना सिम्टम वो यही रहता है कि अनएबल टू कंसीव, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ना हार्मोनल इम्बैलेंस, जो सेकंड नंबर पे बहुत महत्वपूर्ण कारण रहता है, ये सिम्टम रहता है, दैट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। वो कैसे दिखता है सिम्टम के रूप में? क्योंकि फेशियल हेयर नहीं है, बॉडी हेयर नहीं है, विच इंडिकेट्स की कहीं ना कहीं जैसे ना टेस्टोस्टेरोन की कमी है, द मेल सेक्स हार्मोन इज ऑन द लोअर साइड, राइट। अच्छा, फिर अंडरलाइंग कंडीशंस रहती हैं कई, देरा जैसे ना वेरिकोसील की वजह से हो सकता है, वेन्स जो हैं डायलेटेड हैं टेस्टिस में, वो एक कारण रहता है। हाइड्रोसील कैन बी अनदर रीज़न, जैसे ना फ्लूइड फिल्ड सैक रहता है अराउंड द टेस्टिस, दैट कैन बी रीज़न। ऑर्काइटिस एक और रीज़न है दोस्तों, जिस वजह से ना लाइक इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन द टेस्टिस एंड दैट इज़ पेनफुल। ये तो सिम्टम्स के रूप में उभर के सामने आते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने पे सब क्लियर आ जाता है दोस्तों। वंस यू टॉक टू द फिजिशियन, वी गेट द इन्वेस्टिगेशंस डन, और ये सिम्टम्स के आधार पे देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों बहुत कॉमन समस्या है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की रहती है, अनएबल टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट प्रॉपरली, है ना, वहाँ दिक्कतें रहती हैं। वो आगे डिटेल में बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं आती हैं होम्योपैथी में जो कि यहाँ मदद करेंगी। देन सम जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, इनहेरिटेड है, जेनेटिक है, कांट हेल्प इट, दैट इज़ अनदर थिंग विच शोज दैट देयर इज लो स्पर्म काउंट इन द मेल्स, राइट। लो स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया के कारण देख लें दोस्तों, व्हाट आर द कॉजेज, ठीक है। लाइक सबसे पहले तो ड्रग अब्यूज़ है, आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन समस्या आ रही है दोस्तों, ड्रग्स की अब्यूज़ एंड ओवर यूज़, दैट इज़ अब्यूज़ वी कॉल इट, दैट इज़ वन रीज़न। अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग है, टोबैको है, कोई और ऐसे धूम्रपान जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस में रह रहा है, दैट इज़ अनदर कॉज। ओवरवेट है, ओबेसिटी है, दैट इज़ अनदर रीज़न। एंड देन टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ अनदर। अच्छा, फिर एक बहुत कॉमन और कारण रहता है, दैट इज़ ओवर हीटिंग या ट्रॉमा टू द टेस्टिकल्स। कई ना ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, फर्नेस में काम करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली क्या है कि टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी से कम रहता है, नॉर्मली दिस कंडीशन, लेकिन जहाँ हीट बहुत ज़्यादा है ना, ओवर हीटिंग हो रही है, टेस्टिकल्स आर बीइंग डैमेज्ड फ्रॉम द इनसाइड, तो
एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर्स कैन लीड टू लो स्पर्म काउंट। ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई अंदर, उस वजह से भी हो सकता है, राइट। फिर दोस्तों कई बार ट्यूमर की वजह से हो सकता है, कोई क्रॉनिक इलनेस, लंबी बीमारी चल रही है, उस वजह से मेडिकेशंस, कुछ इस तरह की एलोपैथिक दवाएं आती हैं जिस वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। दैट कैन बी अनदर रीजन, ठीक है। एक कारण ये भी रहता है, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। कई बार देखा है बचपन में ना जैसे टेस्टिकल्स डिसेंड नहीं हुए, नो दैट कैन बी अनदर रीजन, ठीक है। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। नथिंग टू वरी, कम टू होम्योपैथी। बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं की यहाँ मैं बात करूँगा दोस्तों, जो कि इम्प्रूव करेंगी स्पर्म क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। लेकिन यहाँ याद रखें दोस्तों, ऑलवेज टॉक टू योर फिजिशियन, क्योंकि ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑफ इमेंस हेल्प, यहाँ जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा चलेगी वो बहुत बहुत आपको मदद करेगी दोस्तों, राइट। कुछ जनरल दवाएं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले दोस्तों सबसे बहुत महत्वपूर्ण दवा की बात करूंगा, दैट इज एक्सरे। आपको याद है शॉर्टली एक्सरे के ऊपर वीडियो डाला था, दैट इज अ वेरी यूनिक एंड परहैप्स अ फॉरगॉटन होम्योपैथिक रेमेडी। लेकिन वहाँ मैंने बात की थी कि जहाँ ना एट्रोफी रहती है टेस्टिस की इन मेल्स। एट्रोफी यानी कि जैसे ना डिटीरियोरेट हो गई कंडीशन, ऑर्गन जैसे टोटली वेस्ट हो गया, जो परफॉर्मेंस उसने देनी थी, वो फंक्शन परफॉर्म करना था, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, टोटली एट्रोफी है। एक्सरे 200 पोटेंसी में दें दोस्तों, 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। सेकेंड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, ट्राइबुलस टी कह लें, बहुत महत्वपूर्ण दवा। जहाँ ना सीमेन बहुत वीक है, इम्पॉवरिश्ड है सीमेन, जैसे कि वाइटैलिटी इज मिसिंग। कई बार कहते हैं ना वो वीर्य बहुत पतला आ रहा है, वहाँ सेमिनल एमिशंस बहुत ज़्यादा, नाइट फॉल्स हो रहे हैं बंदों को, और इन वीकनेस की वजह से लो स्पर्म काउंट आ रहा है। ट्राइबुलस क्यू फॉर्म में दें, 20 से 30 बूंदें दिन में 3 बार। अच्छा, एसोसिएटेड सिम्टम्स में हमने बात की थी ना, कारणों में देखा था इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, सेक्सुअल वीकनेस रहती है, द परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। उसको इम्प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे? द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एग्नस कैस्टस। एग्नस कैस्टस वहाँ देंगे दोस्तों जहाँ ना वीकनेस है, सेक्सुअल वीकनेस है विदाउट एनी डिज़ायर, द डिज़ायर इज़ मिसिंग, चाह ही नहीं रही। सेकंड इज सेलेनियम, जहाँ डिज़ायर ज़रूर रहता है लेकिन वीकनेस है, परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क। थर्ड इज़ कैलेडियम, बिकॉज ऑफ सम एडिक्शन कह लें, पहले जैसे ड्रग्स की एडिक्शन है, कोई स्मोकिंग या टोबैको की एक ना जैसे तलब है, बिकॉज ऑफ दैट अगर सेक्सुअल वीकनेस रहती है वहाँ कैलेडियम ज़रूर काम करेगी। 30 पोटेंसी ईच वी कैन टेक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अगर लो स्पर्म काउंट रह रहा है बिकॉज ऑफ ऑर्काइटिस, अगर अंडरलाइन कंडीशन इज ऑर्काइटिस, आपको याद है बात की थी, ड्यू टू इन्फेक्शन, अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है टेस्टिस में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या अदरवाइज, अगर देन एसोसिएटेड विद पेन, तो वहाँ काम करेगी कोनियम, वहाँ काम करेगी स्टेफिस सैग्रिया। डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स हम रोडोडेंड्रॉन भी दे सकते हैं 30 पोटेंसी में। और अगर लो स्पर्म काउंट रह रहा है बिकॉज ऑफ अंडरलाइन कंडीशन ऑफ वेरिकोसील, वेन्स आर डिस्टेंडेड, इन्फ्लेम्ड है, वेन्स एनलार्ज्ड हैं, तो वहाँ आर्निका काम कर सकते हैं दोस्तों। ऑरम मेटालिकम इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन दैट कैन हेल्प अस, एंड ऑफ कोर्स एसिडम फॉस्फोरिकम। इन जनरल जैसे ना अंदरूनी कमजोरी में भी यह काम करती हैं दवाएं, एसिड फॉस्फो पर्टिकुलरली 30 पोटेंसी में दें, ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट रिलीफ, राइट। तो दोस्तों ये तो थी अ कंसाइज अप्रोच इन होम्योपैथी टू ट्रीट ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, शुक्राणु का लेवल हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, द क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। और दिल से आशा करता हूँ दोस्तों कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है, कोई सजेशन है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। स्टे ट्यून्ड इन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।